इलाके में उप चेयरमैन पद के लिए जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया अब समाप्त हुई है, हमारे साथ यूँ कहेंगे कि हमारे साथ प्रत्याशी हैं, जो विजयी प्रत्याशी हुई हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको सबसे पहले जीत के लिए बधाई हो। क्या कहेंगी? जनता का तो आशीर्वाद मिल गया, बोलिए क्या कहेंगी? जनता को क्या संदेश देंगी? जनता को कहेंगे कि जनता को हम सेवा करेंगे और जनगण का कहीं भी व्यवस्था करना होगा वहाँ पर करेंगे। जो जनता हमारे पास आएंगे, जो महिला भी आएंगे, उसका जो कुछ भी कमी होगी उस कमी को मैं पूरी करूँगी। किन किन लोगों ने आपको समर्थन दिया है? हमारा पांडेपट्टी का पूरा भाई समर्थन दिए हैं। और पूरा शहर? क्या नाम है आपका? देवी। किस पद के लिए जीती हैं? उप चेयरमैन के लिए। इससे पहले भी कभी चुनाव लड़ी थी क्या? अगला बार लड़ी थी, दूसरे नंबर पर। इस बार जनता का आशीर्वाद मिल गया। तो निश्चित तौर पर देखिए, जनता का आशीर्वाद मिल गया, लोगों के बीच में उल्लास का माहौल है। साथ ही साथ ये काउंटिंग हॉल पर में अब काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो लगभग पूर्ण होने की तरफ है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ के एसडीएम सर हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि सर के द्वारा अभी जो यहाँ काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है, निश्चित तौर पर देखिए, मॉनिटर कहते हैं कि तमाम सिस्टम में जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार एक बड़ा टारगेट दिया गया था बिहार को, खास करके ई वोटिंग के लिए और अन्य तरह की जो सुविधाएं थी उस पर बात करेंगे। और सर, बधाई हो, निर्वाचन की प्रक्रिया यहाँ सुनिश्चित की गई थी, अब पूरी तरह निर्वाचन की प्रक्रिया हुई है। धन्यवाद। बक्सर में आज किन किन पदों के लिए? बक्सर में वार्ड पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए तो चुनाव हुए हैं, जिसमें रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। उप मुख्य पार्षद के लिए बेबी कुमारी विजयी हुई है और पार्षद पद पे हीरा परवीन विजयी घोषित की गई है। प्रमाण पत्रों का वितरण कर दिया गया है, कैंडिडेट्स को बधाई दे दी गई है और इस तरह से हमारा नगर पालिका उपचुनाव 2025 का जो गणना का जो कार्य है वो चुनाव परिणाम के साथ समाप्त हो गया। आज चुनाव परिणाम के साथ सर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में खासकर बक्सर में पहली बार ई वोटिंग जो देश के अंदर में लागू की जा रही है, उस परंपरा को कितने वोटर्स थे और किस तरह का वो फंक्शनल है इस बार के चुनाव में? चूंकि आपने उसके रजिस्ट्रेशन भी कराया, उसकी काउंटिंग भी कराई, तो क्या संदेश देंगे और किस तरह से लोग ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, ई वोटिंग चुनाव आयोग के द्वारा एक नया प्रयोग है और बिहार को इसकी जिम्मेवारी मिली थी और बखूबी हम लोगों ने नगर पालिका इस चुनाव में बक्सर की तरफ से इसका हम लोगों ने प्रयोग किया। जो हम लोग को लक्ष्य दिया गया था उसके अनुरूप हम लोगों ने सभी बूथ के हिसाब से लगभग 100 लोगों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन के पश्चात जो वैध रजिस्ट्रेशन पाए गए उसके आधार पर वोटिंग की गई, जिसमें 13,148 टोटल रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 13,147 वैध रजिस्ट्रेशन थे और उसके आधार पर जो मतगणना हुई उस मतगणना में 7,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और ये लगभग 55% के करीब में ई वोटिंग के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से घर बैठे जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, वृद्ध, विकलांग, गर्भवती महिला, प्रवासी मजदूर और अन्य जो इच्छुक थे, उन लोग के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन किया गया था। उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह प्रयोग सफल रहा है और इसको लेकर चुनाव आयोग काफ़ी गंभीर है और इसको हम लोग बड़ी ही मेहनत और जो चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश था उसके आलोक को हम लोगों ने पूरा किया है
हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ई वोटिंग जो है के माध्यम से जो है जो भी प्राथमिकता ग्रुप है उनको मताधिकार का प्रयोग का अवसर मिलेगा। एक चीज और सर सीधा है, पोस्टल बैलेट की एक परंपरा रही है, उसके बाद ईवीएम से लोग वोट करते थे। अब ये भी एक नया प्रयोग ई वोटिंग का प्रारंभ हो गया है बिहार में। खासकर वोटर्स के पुनर्निरीक्षण का भी काम प्रारंभ हो गया। बड़ा लंबा वर्क है सर। देखिए इसमें क्या है कि पहले पोस्टल बैलेट से हुआ करता था, इस बार जो है नया प्रयोग के तौर पे ई वोटिंग की प्रक्रिया लाई गई है। ये एक प्रकार से पोस्टल बैलेट का ही विकल्प है। अब इस संबंध में जो है चुनाव आयोग के द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, क्योंकि यह हम लोग एक प्रयोग के तौर पे इसको लाए थे। बिहार जैसे हमने बताया अग्रणी रहा है ई वोटिंग को प्रयोग में लाने की दिशा में, तो प्रयोग सफल रहा है। अब इस संबंध में चुनाव आयोग जैसे दिशा निर्देश देगी तो इसको जो है बड़े स्तर पे पूरे भारत जो है स्तर पे इसको लागू किया जाएगा। मतलब ये पोस्टल बैलेट का ही एक वैकल्पिक रूप है। वैकल्पिक रूप है, निश्चित तौर पर पोस्टल बैलेट का वैकल्पिक रूप के रूप में सामने आया है। और खासकर ये चुनाव आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसको लेकर के बक्सर में आज 2 पदों के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी उसमें काउंटिंग के साथ प्रमाण पत्र के वितरण के साथ ही पहली बार बक्सर में देश के अंदर ई वोटिंग का भी काउंटिंग किया गया, जो कि पूरी तरह सफल साबित हुआ। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।